हेलो बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं और वो फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं, खुद कैसे बनाए जाते हैं। ना कि उन्हें याद करना है, खुद उन फॉर्मूलों को बनाना है ताकि हमें याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े चीज़ों को। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में, देन टाइप्स और फिर बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन जो होता है ये क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं फिर इसका फॉर्मूला बताएंगे। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता था। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था? कॉस एक्स। ठीक, तुम उधर बैठ जाओ, वहां से ज़्यादा सही दिखेगा, यहाँ उल्टा हो गया। हाँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था? कॉस एक्स होता था। अभी मैंने बोला इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? साइन एक्स आएगा, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है तो इसका उल्टा होना चाहिए ना, फिर रिवर्स प्रोसेस तभी तो भी। इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम। इंटीग्रेशन को क्या बोल सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव, मतलब बिल्कुल उल्टा है उसका। और प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव यहाँ पर प्रिमिटिव का मीन्स है कि हमें किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन दिया होता है तो जो वैल्यू आती है वो हमारा इंटीग्रेशन होता है, जो हमें निकालना होता है। तो देखते हैं फिलहाल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल ये है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन की बात करूँ तो क्या करेंगे हम? सिंपल सा ऐसा समझना है, दोनों साइड हमने क्या कर देना है? इंटीग्रेशन साइन लगा देना है। ठीक है, और उसके साथ एक डी एक्स लगा देना है यहाँ पर, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन आएगा साइन उसके साथ हमेशा डी एक्स आता है, तो मैं यहाँ पर डी एक्स लगा दे रहा हूँ। अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, देख लेना जैसा आता है। ठीक है, तो करते क्या है? इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब इंटीग्रेशन साइन से ये कट जाएगा, ये डी इससे कट जाएगा और ये डी एक्स वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी भी आता है इसमें कांस्टेंट। अब वो क्यों आता है, कैसे आता है, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा ये समझना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर जो मैंने कांस्टेंट सी लिखा है कहाँ से लिखा। जैसे सपोज पहले ये बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, कितने टाइप के इंटीग्रेशन हमने पढ़ने। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसमें पहला टाइप है इंडेफिनिट इंटीग्रल। अभी पूरा बताऊंगा इंटीग्रेशन बोलते क्या है, किसको है, कांस्टेंट क्यों लेते हैं, वेरिएबल क्यों लेते हैं, लेकिन पहले एग्जांपल देखिए। और दूसरा टाइप आता है इसमें डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो हमने जो पहले पढ़ना है उसको नींद आ रही है शायद, कैसे? तो डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या करना है? देखो, इसमें विदाउट लिमिट होगा और डेफिनिट में क्या होगा? एक फिक्स लिमिट होती है। इंडेफिनिट मीन्स है कि जैसे ऐसा है, कोई हमें कर्व दे रखा है एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है, और ये कर्व जो है एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है? वाई एक्सिस है, ये कर्व इधर है। और अब इंडेफिनिट है नाम से, तो इसका मतलब क्या है? मेन चीज़ है इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन मीन्स होता है इसके बीच में जो भी वैल्यू जाएंगी, हर एक वैल्यू की क्या करनी है हमने? हर एक का एरिया निकालना है। छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे रेक्टेंगल की फॉर्म में बढ़ जाता है जब भी ऐसा हम बनाते हैं ना, कर्व को ब्रेक करते हैं। तो इन सब का कंबाइंड एरिया जब निकालते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये कब होता है? जब इंडेफिनिट है, मतलब कि ये रीजन बढ़ भी सकता है।
अब यहीं पर अगर डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा तो एक फिक्स लिमिट हो जाएगी, हमें बोलेगा कि ये अगर x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है तो इसके बीच का हमें एरिया निकालना है, मतलब इसके बीच का इंटीग्रेशन निकालना है, इसका बीच का एरिया निकाल दो बोल देगा। तो वहां पर हम फिर हमारे हाथ बच जाएंगे समझ लो, मतलब कि हमसे ऐसा बोल देगा कि ए ये है, बी ये है और यहाँ पर x ऐसा कुछ, या यहाँ पर 1 ले लो ए की जगह, बी की जगह 2 ले लो। तो इस पोर्शन पे हमें क्या बोलेगा कि इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास फिक्स लिमिट आ गई है ना कि हम ए सबसे कम 1 रख सकते हैं इसको इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट तो नॉर्मली करना है, उसके बाद ये रख सकते हैं। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये कॉन्सेप्ट आगे डेफिनेट में करेंगे बाकी, लेकिन डिफरेंस क्या वो बता रहा हूँ। और इनडेफिनिट क्या होता है, सिंपल सा ये हो गया। डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है, इनडेफिनेट में लिमिट नहीं आती है और डेफिनेट में एक फिक्स लिमिट आती है। डेफिनेट को मैं अगर कहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये हो गया डेफिनेट और ये हो गया इनडेफिनेट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि मेन डिफरेंस क्या है, पहले इतना नोट कर लो। चलो फिर यहाँ पर ऐसा कुछ, ये एफ एक्स है मीन्स वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो उसके लिए अगर हम इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब ये हमने यहाँ पर लिमिट नहीं रखी है ना इसकी कि ये वो ए से बी है या ऐसा कुछ, तो ये इंडेफिनिट है समझ लो, ये मतलब कितना भी बढ़ सकता है आगे को। तो ये एरियाज हम निकालेंगे इसमें भी ऐसे ही, लेकिन इसमें कोई फिक्स लिमिट नहीं है इसकी, ये लिमिटलेस है, मतलब कितने भी आगे जा सकता है। तो एरिया निकालना मतलब कि इसके बीच छोटे छोटे स्ट्रिप्स टाइप की बनी होंगी रेक्टेंगुलर, इनको निकाल के इनको सबको ऐड कर देते हैं तो हमें फाइनल वैल्यू मिलती है। ठीक है, हो गया पूरा। चलो फिर अब मैं बताता हूँ रीजन। रीजन किसका, कि हम जैसे कभी भी ऐसा होता है, कोई भी जैसे फंक्शन है, अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये किसकी बात हो रही है, इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट इंटीग्रल की। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने क्या बोला, हमेशा क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी सपोज, या फिर हमने कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन करा, सपोज स्मॉल एफ एक्स आ गया, तो प्लस उसके साथ मैंने क्या बोला, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी लेते हैं। अब इसका रीजन बता रहा हूँ कि मैं ये ऐसा क्यों आता है, ये कांस्टेंट आने का कारण क्या है। ठीक है, सपोज हमें ये पता है कि जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कुछ भी ले सकते हो, बार बार यही ले रहा हूँ, मेरे को यही आता है मैं सोचना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है अगर, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो मैंने बोला रिवर्स प्रोसेस होती है, तो मैंने एक तो शॉर्ट मेथड वैसे बता रही है तुम्हें, ऐसे कट करके हो जाता है। तो दूसरा तरीका मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ ये पूरा कट जाएगा इंटीग्रेशन साइन से, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली साइन एक्स बचेगा ऐसा। अब दूसरी कंडीशन देखो कि अगर मैं, एक तो ये है, अगर एक ऐसा ले लूँ एक फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 ले लूँ, ठीक है, और तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि अगर मैं अब दोबारा इंटीग्रेट, हमें पता है कि ये एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव्स का। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगाता हूँ ऊपर वाले की तरह ही सेम, इसको साइन एक्स प्लस 2 ऐसे लिख दूँ, और यहाँ पर अगर कॉस एक्स, और हम ये भी समझ सकते हैं कि ये डी एक्स उधर चले जाएगा ऐसा कुछ, और यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला पोर्शन कट जाएगा अपने समझने के लिए, या फिर यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स ऐड करके भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें सही लगता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस एक्स का अब क्या आ रहा है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इस बार क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस 2 आ रहा है। तो ये क्या हुआ कि पिछली बार तो हमारा कॉस एक्स आ रहा था सिर्फ साइन एक्स, इस बार कॉस एक्स आ गया साइन एक्स प्लस 2। अब मैं अगली बार अगर मैं कहूँ कि साइन एक्स प्लस 100 इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस 0।
अब रिवर्स प्रोसेस होता है तो इंटीग्रेशन साइन ऐड करूं तो यहाँ तो खाली क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस 100 बचेगा, और इस साइड क्या बचेगा, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, वही यहाँ पर इंटीग्रेशन ऐड करके कट जाएगा, ये रिवर्स प्रोसेस है, तो ये डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन को कट कर देगा इधर। जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन होगा तो डी बाई डी एक्स डायरेक्ट उसको हटा देता है, बचता क्या है जो अंदर वैल्यू है। और यहाँ पर तो ऐसे ही आएगा, कॉस एक्स मैंने बोल रखा है इंटीग्रेशन साइन लग गया तो डी एक्स आना ही आना है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि ये डी एक्स उधर चले गया, यहाँ खाली क्या बचा, डी ऑफ साइन एक्स प्लस 100, और ये उधर चले गया तो कॉस एक्स डी एक्स, और बाकी हमने इंटीग्रेशन लगा ही रखा है तो इससे कट गया, तो यहाँ खाली साइन एक्स प्लस 100 बचेगा। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि कॉस एक्स जो डी एक्स है वो क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस 100 आ रहा है। अब देखो हमने 3 केस करे इसके लिए। हमने करा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, जब हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल ले लिया तो ये आया। अगली बार हमने साइन एक्स प्लस 2 के अकॉर्डिंग करा तो कॉस एक्स का ये आ गया, फिर हमने इसके अकॉर्डिंग करा तो cos x का ये आ गया। इसका मतलब हम याद थोड़ी करेंगे कि cos x कब प्लस 2 आएगा, प्लस 100 आएगा, प्लस 1 आएगा, 0 आएगा। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया जाए। अब कांस्टेंट तो हमें यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हर बार अलग अलग हो सकता है जैसा हमने कंडीशन ली है। जैसे मैंने साइन एक्स सिंपल इसके लिए लिया था तो डायरेक्ट ये आ गया कॉस एक्स, तो इसके बाद प्लस सी खाली सिंपल वैसे लगा सकते हो, प्लस 0 लिखते अगर तुम इसको लिखते, ऐसा कुछ लिखते इसमें कॉस एक्स डी एक्स आ गया इक्वल टू साइन एक्स, तो कुछ नहीं तो यहाँ पर प्लस 0 लिख सकते हो। लेकिन अगली बार यही चीज़ प्लस 2 होगी, अगली बार 100 होगी, अब तुम 200 बार ले लो, कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। तो इसी के लिए क्या करा गया कि इतनी बार हम क्या याद करेंगे, क्या लें, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सपोज कर लिया हमने। इसी को सॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन ये आता है एफ एक्स प्लस सी, जो भी इंटीग्रल आ रहा है प्लस कांस्टेंट रख देना, ताकि बार बार हम ये ना कर पाए कि हम अब 5 लगाएं इस बार 6 ऐड करें, हमें पता थोड़ी होगा क्वेश्चन में हर बार क्या ऐड करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट ऐड करने का कारण यही है। ठीक, और ये पूछता भी है एग्जाम में मीन्स कि ये कांस्टेंट क्यों लिया हमने, अगर नहीं भी पूछता है तो मैं वैसे आना चाहिए ना कि कांस्टेंट लिया क्यों है। क्लियर है, थोड़ा बहुत और देख लो बेसिक, इसको करने से पहले कहीं भी हो। अब तुमने कहा ये साइन एक्स कॉस एक्स इसी में क्यों अप्लाई करा, मैं कह रहा हूँ ये एक्स क्यूब है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं, चलो एक्स क्यूब यहाँ डी एक्स ऐसे नोट कर लो, और यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, जैसे समझ में आ रहा, या यहाँ तो ऐसे कर लो कि यहाँ पर डी एक्स यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, तो इससे इंटीग्रेशन वाला पोर्शन कट गया। तो अब यहाँ बचेगा क्या, देखो जब यही हट गया तो डी एक्स का काम क्या है, तो यहाँ क्या बचेगा अब 3x स्क्वायर डी एक्स, और इधर क्या है एक्स क्यूब। क्लियर है इतना। अब इसको अपॉन में भेज सकते हैं क्योंकि हमें तो एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल का इंटीग्रेशन निकालना है ना, हमें 3x स्क्वायर का थोड़ी निकालना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3, पहली कंडीशन, प्लस 0 आया कुछ, मतलब अभी क्या लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्लस 0 लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 हो अगर, तो उसको क्या लिख सकते हो 3x स्क्वायर, 4 का क्या हो जाएगा 0। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 4 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 3x स्क्वायर डी एक्स, वही होगा जैसे, मतलब कैंसिल हो जाएगा इससे ये, और यहाँ ऐसा कुछ। क्लियर है, तो अब क्या होगा देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा कि यही आने वाला है, तो हम क्या करेंगे इधर इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे, और इस 3 को कहाँ भेज देंगे इस साइड, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4/3, तो अब कांस्टेंट कुछ और आ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार हर जितनी कंडीशन है लोगे उतने में अलग कांस्टेंट आएगा, इससे बेटर है कि एक पर्टिकुलर उसको सी ले लो, कैपिटल सी। तो हर बार क्या करना है, जब भी डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करोगे, जिसका भी करोगे, हमेशा कांस्टेंट ऐड कर देना है, तुमने ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो नोट करें। हाँ बताओ सर, वो जो 3 है उसे अपॉन में लिखना जरूरी है या वैसे ही लिख दे डायरेक्ट? ये 3, हाँ,
ना ना अपॉन में लिखोगे ना, यहाँ पर तुम खाली एक ऐसा एक फंक्शन बनाने की, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कि इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बने। ऐसा कांस्टेंट इनटू ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बना सकते हो लेकिन जो मेन तरीका है ये है करने का। अब वही बात होगी कि देवल चौड़ जा सकते हैं, एक बंदे का यहाँ से सीधे देवल चौड़ जा रहे हैं, एक ने कहा चलो ना भाई मैं तो नीचे समाज कल्याण जाता हूँ, फिर वहाँ से रुद्रपुर वाली बस में बैठूंगा, फिर रुद्रपुर जाऊँगा, फिर वहाँ से वापस देवल चौड़ आऊँगा। तो दो तरीके हैं, ये तुम्हें सीधे देवल चौड़ जाना है तो ऐसे, रुद्रपुर जाके वापस आना है तो फिर ये वाला तरीका। ध्यान से आगे रुद्रपुर से वापस, ये तारे दिमाग खराब कर, ये सब हटा दूंगा मैं, थोड़ी डाल सब हो गया इतना। ये भगवान कछुओ, क्या शुरू कहाँ से करूँ कहा, ये रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, इंटीग्रेशन कराएगा टीचर, बच्चा कहेगा शुरू कहाँ से करूँ। ये तो गजब ही बेकार डायलॉग बन गया। चलो मेरे को ऐसी नहीं आई इसमें, तो ऐसा कुछ यहाँ मैंने बोला था ये कैसे आया कांस्टेंट, इसका हमने रीजन लिखना है, तो ये है इसके सारे रीजन, कैसे भी कर लो बात तो एक ही है। कहीं से शुरू करो, यहाँ से लिखो पहले ये, फिर ये। अभी शुरू ही नहीं करा, गजब बेइज्जती। चलो आगे देखते हैं। मैथ्स कराने में मेरे को उसकी याद आती है 10th के बच्चे की, उस बेचारे का आंसर हमेशा आ जाता है, और क्वेश्चन उसको भले ही पता ना हो पूरा, वो आंसर ले आएगा कहीं ना कहीं से। उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने बता दिया कि आंसर इसका इतना आ रहा है, तो फिर वो मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, प्लस कैसे भी करके ले आएगा वो। तो बहुत बुद्धिजीवी लड़का है वो, आगे बहुत मार खाएगा। तो देखो ये ऐसा है। अब इसके बाद हम जब जिसके इसके बेसिक पे जाते हैं, जिसके उसके क्या लगा देंगे सीधे पढ़ा, तो यहाँ पर देखो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये हमें पता है, क्या पता है हमें, ऐसा कुछ होता है, कुछ वैल्यू होती है इसकी, ऐसा जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो ऐसा कुछ आता है। तो देखो इसमें इन सब का मीनिंग क्या है, ये तो ठीक हो गया आता है। अगर हम पूरा कंप्लीट इसकी बात करें, मैं इसकी बात करूं, मैं तो बकरी करती है, चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो इसका मीन्स क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर एफ एक्स क्या होता है, ये भी बेसिक सी चीज़ है, इसको बोला जाता है कि इंटीग्रैंड, जो इसमें ओनली एफ एक्स है ये क्या होता है, इंटीग्रैंड होता है। मेन चीज कांस्टेंट, ये सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये अब तुम्हारा शुरू हो रहा है इंटीग्रेशन। एक्चुअल में बहुत लोग यहीं से शुरू करते हैं, मैंने पहले बताया कि हम क्यों कर रहे हैं, अब इजीली तुम उसको रिलेट कर पा रहे होगे कि हम ये सी क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, एक्स क्या है यहाँ पर, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, तो ये था मेन, तो ऐसा कुछ, यह है समझ में इतना। अब जल्दी लिख लो फिर इसको। तो देखो अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, और इसको हम एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, और उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब किसी का डिफरेंशिएशन क्या होगा और
उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये सांप जो है, सांप गया है पत्तों में ऐसे ही जाता है ना, तो इसको लिखते हैं पहला। सबसे पहला फॉर्मूला हम बनाते हैं। हम कौन होते हैं बनाने वाले? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, तो अब इसका मैंने अभी बताया था, क्या बताया था मैंने अभी, कि कॉस एक्स को अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दूँ तो इसका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? साइन एक्स बोलो जोर से, जय माता दी। तो ये साइन एक्स प्लस सी पहला वाला हो गया। दूसरा फॉर्मूला अब हमें बनाना है। फिर कह रहा हूँ हम कौन होते हैं फॉर्मूला बनाने वाले? कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसका उल्टा ये होगा, इसका मतलब कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, लेकिन ये नेगेटिव साइन को भी उधर भेज देता हूँ तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट जो यूज होने वाले। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है? क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर अब मैं अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? टेन एक्स और प्लस सी। पूरे रीजन बता रखे मैंने कि ये कैसे आ रहा है, ये कैसे बन जा रहा है। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे दोनों में तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बनेगा, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ तो है ही नहीं अभी, मान लो भूत है वो, तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन होगा तो इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा? टेन एक्स। अब प्लस सी क्यों आ रहा है? अगर मैं टेन एक्स प्लस सेवन का इंटीग्रेशन करूंगा, सॉरी टेन एक्स प्लस सेवन का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो भी सेक स्क्वायर एक्स आएगा, क्योंकि सेवन का जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स निकालूंगा तो टेन एक्स प्लस सेवन मिलेगा, और अभी भी क्या मिल रहा है? अभी टेन एक्स मिल रहा है अगर सिंपल टेन एक्स की बात करूँ तो। और अगर यहाँ पे टेन एक्स प्लस हंड्रेड करूँ मैं तो भी क्या आना है? डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स ही आना है, क्योंकि कांस्टेंट का हमेशा जीरो होगा। इसका मीन जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी लगा देना, इसलिए यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, मैंने सर पकड़ लिया। तो देखो अगला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर दिखा रहा है ना यहाँ? हाँ, मारूंगा बहुत। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स कितना होता है? माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो देखो, वैसे तो अगर तुम डायरेक्ट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स भी लिख दोगे इंटीग्रेशन में तो आंसर कॉट एक्स आएगा। अब ज़्यादा अच्छा अगर दिखाना है तो मैं दोनों तरह से लिख सकता हूँ। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कॉट एक्स। वही वाली बात होगी कि कांस्टेंट को उधर भेजना है, जैसे मैं कहता हूँ। ठीक है, अगर इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। ये माइनस उधर भेज दिया ना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसके साथ तुम कुछ भी लिखो, वो तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इतना लिखो पहले, अब आएगा इंटरेस्ट तुम्हें, क्योंकि अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा करना है क्या। नहीं भी आ रहा है तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हमने पढ़ा था। बेस ये होना चाहिए कि थोड़ा गला जाम हो गया। सेक एक्स टेन एक्स मतलब डी बाई डी एक्स हमें पता होना चाहिए सेक एक्स का क्या है। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करें, मतलब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाए, तो मैंने बोला था उल्टा होता है इसका। तो क्या आएगा? सेक एक्स टेन एक्स, इस कंप्लीट का dx क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। ऐसी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स हमें पता है, पता तो तुम्हें क्या नहीं है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? देखो कहाँ, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, तो ये माइनस साइन में उधर भेज देता हूँ, होता कौन हूँ मैं? तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। क्लियर है इतना? चलो फिर, हाँ चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन, ऐसा होता है सबसे बड़ा, पैसा होता है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं, मैं होता कौन हूं बात करने वाला, एन एक्स, ये इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम इसको, एन एक्स की पावर n माइनस वन। मैंने बोला ना जैसा तुम्हें डिफ्रेंशिएशन आता है ये खाली फॉर्मूलों में होगा है ऐसा, एक्चुअल में जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पर तो ये, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी मेथड से हम कर रहे हैं, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं हम, कि हमें किसी का अगर डेरिवेटिव पता है तो उसका हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसके 4-5 क्वेश्चन है तुम्हारे फर्स्ट एक्सरसाइज में 7.1 में। लेकिन उसके बाद ये जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ना अभी, ये डायरेक्ट अप्लाई होंगे, क्वेश्चन जैसे आएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई होंगे। वहाँ ये नहीं कि इतना लगे डी बाई डी एक्स, वहाँ नहीं लिखना होता है इतना, ये तुम्हें फॉर्मूले रटने ना अपने इसलिए करा रहा हूँ मैं, ठीक है। वरना होता क्या है कि ज़्यादातर डायरेक्ट फॉर्मूले ऐसे लिख देते हैं और याद करने पड़ते हैं, हो सकता है स्कूल में भी ऐसे ही कराया, ठीक है। हाँ बोलो जोर से, स्कूल वाले क्या पता देखे। तो एन एक्स की पावर n माइनस वन इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है, प्लस हो गया कांस्टेंट c ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से x की पावर n माइनस वन का फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या आ जाएगा, x की पावर n अपॉन n प्लस c अपॉन n लिख सकते हो, लेकिन कांस्टेंट है तो आएगा तो तब भी कांस्टेंट ना हो, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, डार्क सी, क्लियर है। तो जब भी x की पावर n माइनस वन डी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मूला बनाया गया इंटीग्रेशन के लिए वो ऐसा नहीं है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इसके लिए बनाया है, तो इंटीग्रेशन का भी हम कोशिश ये करते हैं कि x की पावर n के लिए बनाए। ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है कि n माइनस वन इस टाइप से, तो बेटर है कि n, अगर मैं यहाँ पर n के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मेरे को n लाना है फॉर्मूले में, तो क्या करूँगा, जहां पर n है ना वहां पर क्या लिख देना हमने, n प्लस वन, बस जहां पर n है वहां पर n प्लस वन लिख दो, तुम्हारा फॉर्मूला तैयार। तो यहाँ पर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब बुक में जो दिया होगा उसे रिलेट करके देख लेना, सेम फॉर्मूला बन रहा होगा, लेकिन वहाँ इस तरह से नहीं दिया होगा, वहाँ ऐसे लिखा होगा इसको, x की पावर n, ये क्लियर है, इतना आ गया समझ। ध्यान से वो देखो, बिल्कुल गोली की स्पीड में लिखती है, ऐसे लिखा अभी ध्यान से, सेक एक्स फॉर्मूला सेक टेन डी एक्स, ठीक है, एस प्लस सी, एस टी डी एस प्लस सी, शॉर्ट है वो, कर मत देना ऐसा शॉर्ट है, एग्जामिनर चाकू लेके ढूंढने आएगा फिर करते हैं। इधर इधर ऊपर का तो वही है, चांसी तो बीच बीच में ऐसे भी कर लेती है, बराबर क्रीम लगी है, गिर तो नहीं रही है नीचे को। तो यहाँ पर देखो अब अगला फॉर्मूला हम बनाते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर, हमें पता है x होता है, तो इसका ये होता है डिफरेंशिएशन। अब अगर इसी का मैं इंटीग्रेशन करूँ तो यहाँ पर राइट, इस वाले में इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा राइट वाले में, और लेफ्ट वाले में अगर इंटीग्रेशन लाऊंगा डी से वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर खाली क्या बचेगा, e की पावर x प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट वही यहाँ भी वही कर सकते हो, e की पावर x प्लस सेवन करोगे वही डिफरेंशिएशन वही आना है, तो बाद में प्लस सी इसलिए आ रहा है, तो हर एक में हैबिट बना लो, बार बार एक ही चीज। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें पता है ए की पावर x जो होता था, ए पावर x लॉग बेस ई, और इधर ए आता था। तो अगर मैं इसको ही ऐसे बोलूं कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो एक पावर x डी एक्स, अब लॉग ए कांस्टेंट है, मैंने बोला कांस्टेंट कभी भी नहीं रखना है इसके साथ, इंटीग्रेशन के साथ उसको दूसरी साइड भेज देना है। तो ए पावर एक्स एज इट इज, क्योंकि अभी हम फॉर्मूले बना रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन लॉग ई बेस, ई बेस में नीचे ए प्लस सी, आसानी से रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इनवर्स वाले साइन इनवर्स एक्स, हमें पता है क्या होता है, हमें पता ही नहीं है, ये होता है वन माइनस
एक्स स्क्वायर। तो अब इसका उल्टा रिवर्स, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए ये, नहीं मिला तो इंटीग्रेशन वाले अंकल पर केस कर देना। तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या आ जाएगा -1/(1 - x स्क्वायर), इसका क्या हो जाएगा रूट के अंदर आएगा। अब मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, देखो मतलब इजी तरीका क्या है कि जब माइनस आएगा, जब प्लस डी एक्स अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर करोगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि डी एक्स अपॉन 1 - x स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमें कॉस इनवर्स एक्स लिखना है, कब साइन इनवर्स एक्स। इसीलिए मैं यहाँ पर माइनस इधर ही रख रहा हूँ, ताकि हमें डिफरेंस रहे कि जब यहाँ पर माइनस आता है तो आंसर कॉस इनवर्स आएगा, और जब प्लस आता है तो साइन इनवर्स आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन बेटर यही लगता है। तो यहाँ पर मैं 1 × dx को डायरेक्ट ऐसा लिख दे रहा हूँ, ऊपर भी लिख सकते हो ऐसे डायरेक्ट, इसको ये लिखो या फिर डायरेक्ट ये लिख दो, एक ही बात है। तो इक्वल्स टू ये आ जाएगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर है इतना। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये कितना होता है 1/(1 + x स्क्वायर। अब अगर मैं इस 1 + x स्क्वायर का करूं इंटीग्रेशन, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि क्या मिलेगा टेन इनवर्स x प्लस सी। ऊपर के नोट कर लिए क्या? हाँ लिखो, फिर थोड़ा स्पीड में लिखो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे ही हम करें कॉट इनवर्स x, तो क्या होता है -1/(1 + x स्क्वायर। और जब यहाँ पर हम -1/ इसको करेंगे, या मैं डायरेक्ट dx लिख दूँ, 1 × dx लिखो, या फिर ऐसे एक ही बात है। तो इसका क्या आ जाएगा उल्टा, कॉट इनवर्स x प्लस सी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो क्या होता है 1/x। इस x को मॉड्यूलस के अंदर भी लिखते हैं, और अंदर क्या होता है कोई बताएगा, 1 - x स्क्वायर होता है कि x स्क्वायर -1 होता है फॉर्मूला? x² - 1। हाँ, बाकी ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने कह दिया होगा, अरे ये बताओ बाघ के दांत किसने गिने। तब देखो, अगर इसका हम ये करते हैं इंटीग्रेशन, जब भी कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नीचे के लिख लिए होंगे दोनों तुमने? देखो अब लास्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस ये होता है इसका फॉर्मूला। ये सब इंटीग्रेशन जब डिफरेंशिएशन चल रही थी बहुत डीप में पढ़ा रखे हैं, ठीक है, बहुत डीप में, मतलब ऐसे। तो ये क्या है, अब यहाँ पर माइनस है, तो x² - 1 dx, ये कहाँ जा रहा है ऐसा, ये पूरे में हाँ रूट, और यहाँ क्या आ जाएगा इसका उल्टा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और है लास्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू होता है 1/x। वो आज इसलिए नहीं आया होगा, मेरे को लग रहा है, कह रहा हो मम्मी संडे को भी बुला दे रहे, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, मैंने बोला है इधर हम इंटीग्रेशन साइन लगा के dx लगाएंगे, और यहाँ पर इस dx से ये वाला हट जाएगा, और ये d से इंटीग्रेशन साइन कट जाता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/x log x dx इक्वल टू log x प्लस सी। ठीक है, तो देखो जैसे अभी ये तो सिंपल से हो गए, दिक्कत कहाँ पर होती है, जैसे कभी ऐसा आ गया कॉस, जैसे हाँ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ऐसा कुछ आ गया कि कॉस ax प्लस बी का
इंटीग्रेशन करो, तो अभी बच्चों ने क्या रटा था अभी तक, cos x dx रटा क्या था, मतलब समझा है। तो इसका अगर इसका अचानक से आ जाएगा तो बच्चे कहेंगे हैं ऐसे, तो उसके लिए बता रहा हूँ क्या होगा। तो देखो अब हमें देखना होता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकालते हैं इनको, तो हमें देखना होता है कि जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है वो किसके डिफरेंशिएशन में आता है, ठीक है। तो किसके डिफरेंशिएशन में आएगा, cos ax प्लस बी, अगर हम बात करें तो sin ax प्लस बी के डिफरेंशिएशन में आएगा कि नहीं आएगा। फॉर्मूला बनाने का तरीका बता रहा हूँ जैसे अभी तक करे, एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है तुमने, अगर इतना करने के बाद फॉर्मूला याद कर रहे हो तो फिर शब्द ही नहीं है। तो साइन ए एक्स प्लस बी को क्या लिख सकते हो, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए का क्या हो जाएगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा ए। तो दीवार बीच में कहाँ से आ गई है, तो ए ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा, ए बचा, यहाँ बी का 0, तो ऐसा कुछ आएगा। यानी कि मैं इसको अगर डायरेक्ट लिखूँ तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ, कब, जहाँ पर साइन, ये अगर तुम इस मेथड से जैसे मैंने बताया ना, अगर ऐसे ही समझोगे तो इंटीग्रेशन आसान है फॉर्मूला बनाने के लिए, इस मेथड से नहीं समझोगे तो बहुत टफ है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनाओगे, अगर cos ए एक्स प्लस बी निकालना है यहाँ पर, तो क्या करूँगा मैं, इसको इधर पहुँचा दूंगा सीधे, तो क्या आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन बी, यानी कि अपॉन ए, यानी कि 1 ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट है इसमें, इसमें अगर हम देखें, अब अगर हमें फॉर्मूला निकालना है इसका साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। तो अगर साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे, साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे, नमूना उसको पीछे नहीं करते रहे अभी मान, हाँ साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, किसका डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी किसके डिफरेंशिएशन में आता है, तो cos ए एक्स प्लस बी के में आता है, ये तो हमें पता है ना कि रिवर्स प्रोसेस cos का ये होता है करके। तो cos ए एक्स प्लस बी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनसे तुम्हें क्या हेल्प मिलेगी बताओ। अभी जब 7.1 के स्टार्टिंग के 5 या 6 क्वेश्चन है, शायद 5 है, वो सेम ऐसे ही करना है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोलते हैं इसको। जितने भी मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूले बताए पहले से लास्ट तक, सब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बता रहा हूँ। इसमें ये होता है कि तुम अगर किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन पता है तो तुम उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला खुद बना सकते हो, तुम्हें याद नहीं करना है एक भी। अब तुम्हें इतना करने के बाद याद कर रहे हो तो तुम्हारी गलती, ठीक है। तो cos ए एक्स प्लस बी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का क्या आ जाएगा ए, जिसको कि मैं आगे लिख दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से फॉर्मूला बनाए तो साइन ए एक्स प्लस बी का निकालूँ मैं, तो क्या आ जाएगा इधर, cos ए एक्स प्लस बी तो आएगा ही आएगा, अपॉन में ए बी आ जाएगा, और क्या है माइनस साइन बाहर आ जाएगा प्लस सी। ऐसे तुम किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो, ऐसे बाकी सबका कोशिश करना, टेन ए एक्स प्लस बी, इन सब का जो भी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे कहूँ कि e की पावर ए एक्स प्लस बी, जैसे सपोज यहाँ पर ऐसे बोल दिया कि कोई बोल रहा है कि e की पावर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन बताइए, फिर या है नहीं करना है, फिर क्या करना है, e की पावर ए एक्स प्लस बी किसके डिफरेंशिएशन में आएगा, ऑब्वियस सी बात है e की पावर ए एक्स प्लस बी में कहीं ना कहीं e की पावर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन में आ रहा होगा, ठीक हो गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ हमने ये लिख दिया, क्लियर है इतना। तो e की पावर ए एक्स प्लस बी का e की पावर ए एक्स प्लस बी हुआ, अब ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए होगा ना, अरे तुमने वहाँ पढ़ा तो है कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता था, ए एक्स प्लस बी का दोबारा क्या हो जाएगा ए, बी का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर ए एक्स प्लस बी है, इसको अपॉन में ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, ए की पावर ए एक्स प्लस बी 1/दिस। तो एक तो तरीका है कि इसको डायरेक्ट रट्टा मार लो कि उसने कहा कॉस का ये है तो साइन होगा, अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट ए आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला याद करने का तरीका है, मतलब जहाँ पर भी जो वेरिएबल है एक्स में अगर हम इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स का जहाँ पर भी एक्स आ रहा है उसका जो कोफिशिएंट है हमेशा अपॉन में वो आता है। डिफरेंशिएशन में इसका उल्टा होता है, वो मल्टीप्लाई में आ जाता था,
डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ जाती थी वो चीज़, यहाँ क्या होता है अपॉन में आ जाता है। तो ये है रटने का तरीका और समझने का तरीका है रीजन के साथ पूरा, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जैसे एक और बता देते हैं, जैसे अब तुम्हें फॉर्मूला निकालना है सपोज, अभी tan x का क्या होता है cot x का क्या होता है वो मैं बताऊंगा जब इसकी मेथड बताऊंगा, इंटीग्रेशन की मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, उससे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग होती है मेथड, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं दो फॉर्मूले अभी तुम्हें नहीं बता रखे हैं, कौन कौन से, tan x का इंटीग्रेशन नहीं बता रखा है और cot x का नहीं बता रखा है, दो क्यों अभी ये भी नहीं बताया, sec x का भी नहीं बताया है और cosec x का भी नहीं बताया, इनका बता नहीं रखा है। cosec x cot x इनका बता रखा है, sec x tan x का बता रखा है, इनका इसलिए नहीं बता रखा है क्योंकि यहाँ बताऊंगा भी तुम्हें सीधे रटना पड़ेगा, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा उसकी हेल्प से इनको बना के खुद ही मतलब फॉर्मूले बनाने हैं हमने, डायरेक्ट नहीं रटने, कोई भी डायरेक्ट रटना होता मैं यहीं पर लिखा देता, ठीक है। तो इसलिए इसको बाद में लिखाया जाएगा, इसके साथ नहीं आएंगे, क्लियर है इतना। अगर मैं अब यहाँ पर मुझे पता है जैसे कोई ऐसी वैल्यू जिसका कि हमें डेरिवेटिव पता हो, जैसे मुझे निकालना है sec ax प्लस बी tan ax प्लस बी का इंटीग्रेशन पूछ दिया किसी ने, क्लियर है। तो मुझे ये देखना होगा कि sec x tan x इस टाइप का किस में आता है, जब हम sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो sec ax प्लस बी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा sec x इंटू tan x, क्लियर है। और अब मैं ax प्लस बी का करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है खाली ए ही आएगा, तो यहाँ पर ये हो गया, ये ऑब्वियस सी बात होती है, तो ये आ गया, क्लियर है। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इतने का इतना ही आ गया, एक्स्ट्रा क्या है, जो एक्स्ट्रा क्या है, जब तुम्हें जितनी भूख होती है तुम उतना ही तो खाते हो, ऐसा उल्टा होता है, तो नहीं खाते हो, तुम सोचते हो कि अरे नहीं अच्छा ये मेरी बहन खा लेगी, अच्छा मेरा भाई खा लेगा, मैं ही खाती हूँ चाहे आधा ही खाऊं, मैं इसको नहीं खाने दूंगी। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ ये क्या होता है कि ये कहते हैं कि अगर जो तेरे पास नहीं है, अगर वो चीज़ मेरे पास है तो इसको तू रख ले, वही तो हो रहा है, ये रहा है मेरे पास है, ले तुझे चाहिए तू ले जा, ठीक है। जैसे करते थे हैं बहुत से लड़कियां ही, ने कहा यार उसकी शादी है, मैं 4,000 का लहंगा क्यों बनाऊं, हेलो हाँ तेरे पास है लहंगा, अच्छा अच्छा तू मुझे दे देगी, बता, नहीं करती है ऐसे, मांग मांग के कुछ तो पहन। एक बार मेरे को पता है, अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन किसी का रियल केस है, हुआ क्या था, उसकी थी बहन की शादी, लड़की थी वो, तो बहन की शादी थी उसकी, अब उसने कहा कुछ कपड़े बना लिए थे उसने और कुछ नहीं बनाए, तो उसने एक लहंगा मांग लिया अपने किसी दोस्त से। हुआ क्या, जैसी शादी हो रही थी उसकी बहन की, फेरे वेरे चल रहे थे, वो लड़की आ गई, ला मेरा लहंगा दे मुझे शादी में जाना, अचानक से गई मांगने, वहीं पहुंच गई। तो ऐसा कुछ आ जाएगा sec x tan x, तो ये क्या आ जाएगा अपॉन में, तो किसको क्या लिख सकते हैं 1/a sec ax प्लस बी प्लस सी, आ गया समझ। तो ये ऐसी किसका निकाल सकते हो तुम, cosec x cot x का, एक वही बचा है, फिर उसको भी देख लेते हैं, क्या कर लोगे खुद हैं, ये ऊपर वाले लिख लिए, फिर लिखना भी है। तो देखो यहाँ पर अगर हमें निकालना है cosec x मीन्स हो गया ax प्लस बी cot x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसा कुछ निकालना है, तो ये हो गया। तो cosec x cot x का अगर निकालना है तुमने इंटीग्रेशन, तो पहले देखो कि किसके डिफरेंशिएशन में ये चीज़ आती है, किस में आती है, cosec x में आती है, तो x की जगह क्या है यहाँ पर ax प्लस बी, तो क्या लिख सकते हो
कॉसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? तो अब तुम्हें इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, तो क्या कर दोगे, इसको उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, एक चीज़ और, सॉरी यहाँ पर भी ए का भी होगा ना, सॉरी ए एक्स प्लस बी का, तो वो क्या हो जाएगा माइनस ए। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, कांस्टेंट को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा इधर कॉसेक ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और अपॉन में -1/a प्लस कांस्टेंट। कोई डाउट? तो जब भी जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए थे उन सब में ऐसे ही करना है, अगर कभी ए ऐसा कुछ आ जाता है तो उसमें ये लगा देना, ठीक है, आते रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिक है इंटीग्रेशन का। इसके बाद थोड़ा बहुत हल्का जुल्का बेसिक और बचा है। 7:25 में तो मेरा व्रत है गैरी में। चलो इतना ही करते हैं, बाकी आगे। अच्छा ठीक है।